नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि साहबा ने पूछा कि पिछली उम्मतों में ना एक कोई अल्लाह के वली थे, 80 साल उन्होंने इबादत की है, 80 साल। तो साहबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, हम इस उम्मत की उम्रें तो 80 साल नहीं होती, 80 साल 1000 महीने बनते हैं। तो कुरान की उस पर आयतें नाजिल हुई, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फि शहर, कि एक रात 1000 महीनों के बराबर है। इसकी एक रात की इबादत बहुत ज्यादा फजीलत है। कुरान में भी है लैलतुल क़द्र का तज़किरा, 2 जगह अल्लाह ने कुरान में किया है और हदीसों में भी है, और असलाफ इसका बहुत ज्यादा एहतमाम किया करते थे लैलतुल क़द्र की इबादत का। अब वो लैलतुल क़द्र है कौन सी? अहादीस से पता चलता है कि रमजान के आखिरी अशरे में, फिर अहादीस से पता चलता है कि ताक रातों में इम्कान ज्यादा है, और फिर ये भी पता चलता है कि 27वीं में इम्कान सबसे ज्यादा है। तो पूरा आखिरी अशरा इबादत करनी चाहिए, ना हो सके तो ताक रातों में कर लें, ना हो सके तो कम से कम 27वीं रात में कर लें। इबादत करनी क्या है? हजरत आयशा ने फरमाया, इबादत नमाज है, दुआ है, 2 इबादतें, नमाज और दुआ। देखो तिलावत जो है ना वो दिन के वक्त में अफजल है, तिलावत भी कर सकते हैं, सवाब मिलेगा इंशाअल्लाह, लेकिन हमें सहाबा और असलाफ और नबी की सीरत से पता चलता है कि जो वैसे ज़बानी कुरान पढ़ना है वो दिन के औकात, ये रातें नमाज में और दुआओं में लगाएं ज्यादा से ज्यादा, जितने ज्यादा नवाफिल पढ़ सकते हैं। फिर नवाफिल में रकतें ज्यादा कर लें, रुकू सरदे कम कर, यानी रुकू सरदे लंबे कर लें, और ये भी मुमकिन है जो हाफिज लोग हैं वो क़याम लंबा कर लें, रुकू सरदे कम कर लें। ज्यादा से ज्यादा टाइम किस में गुजरे? नमाज में, जब तक निशात हो। जाहिर है हम लोग कमजोर लोग हैं, ऐसा नहीं हो सकता कि पूरी रात मुसल्ले पे खड़े रहें। नबी ने इससे भी मना किया है कि अपने सेहत देख के और अपनी जो रग़बत देख के इंसान को इबादत करनी चाहिए। तो एक नमाज है, दूसरा काम क्या है? दुआ। दुआ में कौन सी दुआ मांगी जाए ये भी हदीस में सिखाई गई है। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्ना, ए अल्लाह तू सरापा मुआफ़ी है, मुआफ़ी को पसंद करता है, लिहाजा हमारे गुनाहों को मुआफ़ कर दे। हमारे हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहमहुल्लाह ताला फरमाया करते थे, ये दुआ बता रही है कि ये तौबा की रात है गुनाहों से। सॉरी, अल्लाह से सॉरी कर रहे हैं ना, तो सॉरी मिस्टेक पे की जाती है ना। भाई मैं आपके पास आऊं, सॉरी, आप कहेंगे आपने क्या किया जो आप सॉरी कर रहे हैं? मैं कहूंगा यार मेरा पाँव आपके पाँव पे गलती से आ गया था, या मैं जा रहा था तो आपको ठोकर लग गई थी। कोई भी मिस्टेक होती है जिसपे हम क्या करते हैं? सॉरी। तो हम अल्लाह से जो इस रात में तौबा कर रहे हैं, ये तौबा होती ही गुनाहों से है। अब आप मुझे बताओ, कोई आदमी सॉरी कर रहा हो लेकिन दोबारा वो फिर को नहीं मार दे, सॉरी फिर को नहीं मार दे, अबे क्यों मार क्यों रहा है? कह रहा मैं सॉरी करूंगा ना दोबारा, मैं इसलिए मार रहा हूं कि मैंने आप, फिर एक मुक्का लगाओ, सॉरी, कह रहे सॉरी क्यों किया आपने? अगर दोबारा से मारना था तो कह रहे हैं इसलिए तो सॉरी की है कि दोबारा मारना है ताकि फिर दोबारा सॉरी करूं। तो आज भी बहुत से लोग ये कर रहे हैं, गुनाह कर रहे हैं कि लैलतुल क़द्र में दुआएं मांग के माफ करके फिर दोबारा से ईद के बाद फिल्म देखना शुरू कर देंगे, फिर वही सेटिंगें, फिर वही इंस्टाग्राम पे लड़कियों से गप्पें और वगैरह वगैरह। तो ये तौबा नहीं है, ये तौबा के साथ मजाक है भाई। तो 2 काम करने हैं, एक गुनाहों से तौबा। यहां शैतान कहेगा भाई तू तौबा करता है, तौबा तेरी टूट जाती है। शैतान को बोलो मैं अभी अल्लाह से पक्का वादा कर रहा हूं कि गुनाह नहीं करूंगा, और इरादा यही है कि नहीं करूंगा गुनाह। अल्लाह का वादा है जो इरादा कर ले अल्लाह उसके गुनाह को माफ करता है। लेकिन शैतान पता है क्या वसवसा डालता है कि देख हो तो जाएगा, तो आप शैतान से बोले जब हो जाएगा देखा जाएगा, अभी मेरा इरादा है कि मैं नहीं करूंगा। क्योंकि ये चीज भी रुकावट बनती है तौबा में। जिन लोगों को गुनाह की आदत होती है वो पक्का आज़म करते हैं कि नहीं करना, फिर तौबा टूट जाती है। तो फिर शैतान कहता है कि भाई तेरे से तौबा पे कायम रहना मुमकिन नहीं है, टूट जाएगी, तेरे को पता है। तो आप बोले ये नॉलेज अपने पास रख, ज्यादा फंटर बनने की जरूरत नहीं है। हमारा इरादा है कि हम नहीं करेंगे बस। अब हमें नहीं पता हम इस इरादे पे कायम रह पाते नहीं पाते, हम आलिमुल गैब नहीं है हमारा। देखो तौबा के कवाइफ में ये है कि उस वक्त अज़म कर लो कि आइंदा नहीं करना, दिल में पक्का इरादा हो नहीं करना, जो हो चुका उस पे निदामत, और उस वक्त छोड़ दो उस गुनाह को। ये 3 डॉक्यूमेंट्स हैं, ये आपने कंप्लीट कर लिए तो आपका अकाउंट खुल जाएगा। भाई जैसे बहुत से मुल्क वीजा देने से पहले डॉक्यूमेंट को देखते हैं कि डॉक्यूमेंट पूरे हैं तो वीजा मिलेगा, नहीं है अमेरिका कहता है इंटरव्यू लेगा, वो चेक करता है कि भागेगा तो नहीं, वहां जाके स्लिप तो नहीं हो जाएगा। यूएसए ये देखता है। लेकिन कुछ कंट्री कहते हैं आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हो तो पक्का वीजा है, डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं है, उनको यकीन भी हो कि ये वहां जाके नहीं रहेगा, वापस आएगा, फिर भी नहीं देंगे वो। तो तौबा में डॉक्यूमेंट्स का कंप्लीट होना जरूरी है। समझ में आ रही है बात? अल्लाह इंटरव्यू नहीं लेते, आपके डॉक्यूमेंट्स क्या हैं, फरिश्ते चेक करेंगे भाई 3 शर्तें इसने पूरी कर दी हैं। पहली शर्त यह है कि जो मुझसे हो चुका अल्लाह मैं उस पर नादिम हूं, खुश नहीं हूं। नंबर 2, अभी फौरन इस गुनाह को मैं छोड़ रहा हूं,
नंबर 3, आइंदा के लिए अज़म है, दिल में पक्का इरादा है, नहीं करूंगा। जब ये 3 हो गए, ये फाइल आपने अल्लाह के दफ्तर में जगह जमा करा दी, तो पक्का आपके गुनाहों को माफ करने का वीजा लगेगा। इसमें इंटरव्यू नहीं है कि फरिश्तों को जाके अल्लाह कहें चेक करो कि ये वाकई इस पे कायम रहेगा भी कि नहीं रहेगा। नहीं आई मेरे ख्याल है बात समझ में, कि ये जो पक्का वादा कर रहा है इस वादे पे कायम रहेगा कि नहीं करेगा, ये नहीं है। अबे क्या हो गया, हो जाए ना गुनाह, बाद में हो भी जाए, या वसवसा आ रहा हो कि भाई होगा, देखना होगा, आने दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि ये वसवसा इंसान को तौबा से रोकता है और इबादत में खुशू खुजू खत्म कर देता है, अल्लाह से ताल्लुक खत्म कर देता है। शैतान को आपने बोलना है भाई अभी मेरा इरादा है, नहीं करूंगा। अगर तू कह रहा ना नहीं तू करेगा, तो जब करेगा देखा जाएगा, अभी अभी छोड़ दे, अभी इतने मट लेंगे और अज़म करे नहीं करेंगे। ये नहीं कि अच्छा कर लूंगा, चलो ठीक है तू कह रहा ना, चलिए फिर आना, फिर दोबारा, ऐसा नहीं हो। यालमु खाइनतल आयुन वमा तुख्फी सुदूर, अल्लाह आंखों की खयानत को भी जानता है और दिलों के भेदों को भी। तो आपने उस वक्त अज़म करना है, ए अल्लाह मैं पक्का वादा करता हूँ, इरादा करता हूँ, नहीं करूंगा। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ शैतान वसवसा डालेगा, देख तू करेगा, तो आपने ये होगा, ये बड़ा पावरफुल वसवसा होता है शैतान का। आपने बोलना है भाई जब होगा देखा जाएगा, बस मैं तौबा कर रहा हूँ, नहीं करूंगा। फिर अगर दोबारा खुदा न ख्वास्ता हो जाता है तो फिर इरादा कर लो। यार एक साहब थे हमारे जानने वाले, शराब की आदत थी, तौबा करते फिर पी लेते, तौबा करते। एक दिन मुझे कहने लगा तो तौबा करते हुए शर्म आ रही है, अल्लाह क्या कहेगा, तौबा तोड़ देता। मैंने कहा पीते हुए तो शर्म आ नहीं रही, छोड़ते हुए शर्म आ रही है। तौबा तोड़ते हुए शर्म आनी चाहिए ना, क्या ख्याल है कि दोबारा जब पी रहे हो, अल्लाह से वादा किया है, तो पीते हुए शर्म नहीं आ रही, दोबारा तौबा करते हुए शर्म आ रही है, तो ये वसवसे शैतान के होते हैं। तो आप इस रात में क्या करना है, 3 काम करने हैं। जो माजी के गुनाह हो चुके उस पर गिड़गिड़ा के तौबा करनी है, उस वक्त छोड़ देना है उस गुनाह को, और आइंदा के लिए अज़म करना है अल्लाह मैं दोबारा गुनाह नहीं करूंगा। इस जज्बे के साथ दुआ मांगनी है और इरादा भी करना है। तो ये है अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना, इसका मतलब। और उसके अलावा फिर बाकी दुआएं भी मांगे, ज्यादा इस दुआ को फोकस करना है। तो ये लैलतुल क़द्र में करने के काम है। अल्लाह ताला हमें लैलतुल क़द्र नसीब फरमाए। एक मोतकिफ गलती से वुज़ू खाने में चला गया, 1 मिनट के बाद वापस आया, बगैर किसी हाजत के गया था, अब उसकी क़ज़ा की कोई सूरत बता दें। उसकी क़ज़ा की सूरत यही है कि कल जो है वो इफ्तारी से पहले वो नियत कर ले कि मैं इस एतकाफ़ की 1 दिन की क़ज़ा कर रहा हूँ, और फिर मगरिब के बाद वो 1 दिन की, जो जिस दिन वाला एतकाफ़ टूटता है उस दिन की क़ज़ा लाजिम होती है। बस पिछला वाला सारा हो गया भाई, 5 दिन गुजर गए ना, अब गलती से बाहर चला गया वो, तो वो 4 दिन का हो गया। 5वां दिन जो गलती से किया है उस दिन की क़ज़ा करनी पड़ेगी उसको। इत्काफ तो टूट गया वो, लेकिन अल्लाह सवाब लिखेगा 5 दिनों का, ज़ाया नहीं करेगा। अब क्या करेगा, मगरिब से पहले इस क़ज़ा की नियत करेगा, रोज़ा रख के मगरिब के बाद ये क़ज़ा मुकम्मल, और फिर नफली इत्काफ की नियत से बैठ जाए। आई बात समझ में, यानी टाइम पूरा कर ले तो होगी नियत नफली की, लेकिन सवाब अल्लाह पूरा ही देगा उस सुन्नत इत्काफ का। वजह उसकी इसमें जान के नहीं तोड़ा ना, या उसको मसला मालूम नहीं था। और बाज़ अइम्मा के नज़दीक उसका इत्काफ टूटा ही नहीं है। बाज़ अइम्मा कहते हैं कि ज्यादातर हिस्सा भी दिन का अगर मस्जिद में गुजार लिया तो इत्काफ हो गया। तो उस कौल के मुताबिक इत्काफ टूटा ही नहीं है, लेकिन जो राजे कौल है उसके मुताबिक इत्काफ टूट गया। ये मैं दोनों कौल इसलिए बता रहा हूँ कि ज्यादा मायूस होने की जरूरत नहीं है। बस फिक़ही जो हुक्म है वो कानून को पूरा कर ले, क़ज़ा की नियत से बैठ जाए, बाकी बैठा रह कर, तो अल्लाह पूरे 10 दिनों का इंशाअल्लाह सवाब दे देगा। अल्लाह ताला ज्यादा टेक्निकल पेचीदियों को नहीं मानते। अल्लाह सवाब के उसूल कुछ और है, फ़िक़ह का कानून कुछ और। यानी कानून, इस जो इस्लामी कानून है वो अलग चीज होती है, सवाब का ताल्लुक तो अल्लाह और बंदे का मामला है ना। समझ में आ रही है बात, सवाब अल्लाह और बंदे का मामला है, वो देखो अल्लाह वैसी गरीबी में दे देगा इंशाअल्लाह। व इन्नी अलैहि लक़वियुन अमीन, और ये भी कहा कि मैं ताकतवर भी हूं और अमानतदार भी। कितनी जबरदस्त बात है। देखो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जब वजारत खजाना का ओहदा मांगा तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया हफीजुन अलीम, मैं इसकी हिफाजत भी करूंगा और ये इल्म भी जानता हूं कि खजानों को कैसे तकसीम किया जाता है, यानी मैं इसका अहल हूं। जिन ने भी कहा कि मैं इसका अहल हूं, क्योंकि यहां 2 चीजें चाहिए, इतना बड़ा तख्त उठाने की ताकत और इतनी स्पीड से लाने की ताकत। तो ये कवि कि मैं क्या हूं, पावरफुल हूं। और दूसरा मसला ये है कि इतने कीमती तख्त और उसमें इतने करोड़ों अरबों रुपए के हीरे जवाहरात लगे हुए होंगे, जिन कहीं कुछ उसमें से गायब ना कर दे। जब इतना ताकतवर जिन्ने वहां से उठा के लाएगा, हो सकता है इस दौरान बीच में कुछ चीजें साइड पे गायब कर दे। तो इसलिए कहा अमीन भी हूं, एक स्क्रू भी उसमें से गायब नहीं होगा, तख्त एज इट इज उठा के ले आऊंगा मैं। क़ाल अल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब, वहां एक बुजुर्ग बैठे हुए थे जिनके पास किताब का इल्म था। किताब कौन सी थी? ज़बूर, जो दाऊद अलैहिस्सलाम पे नाजिल हुई, यानी आलिम थे।
जिसके पास किताब का इल्म होता है अल्लाह की नज़र में वही हकीकी आलिम होता है। और किताब का इल्म किसे कहते हैं, खूब समझ लो। कुरान हो या तौरात हो या पिछली आसमानी किताबें हो, किताब का इल्म उसे कहते हैं जिसने कुरान को बाकायदा प्रॉपर पढ़ा हो, ग्रामर से वाकिफ हो, अरबी अदब से वाकिफ हो, कुरान की कौन सी आयत मनसूख है इससे वाकिफ हो, कौन सी आयत और हदीस बज़ाहिर आपस में टकरा रही हैं तो फिर उसकी तदबीक कैसे होगी, इजमाई उम्मत के खिलाफ तो नहीं है, ये तमाम चीजों से वाकफियत हो, फिर उसे कहा जाता है कि ये कुरान जानता है। ये जो आजकल हर नत्तू फत्तू के हवाले कर दिया गया है ना कि दरस कुरान की तफसीरें करता फिरे और दलील में कुरान की आयतें पेश करते हैं, वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर, हमने कुरान को आसान कर दिया है, कोई है समझने वाला। कहते हैं किसी मुफ्ती आलिम से पढ़ने की जरूरत नहीं, अल्लाह कह रहे हमने आसान कर दिया। तो ये खूब समझ लो, जिस बेचारे को इस आयत का मतलब समझ में ना आए वो बाकी कुरान क्या समझाएगा। इस आयत में अल्लाह ने फरमा दिया वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़िक्रि, हमने कुरान को आसान किया है नसीहत के लिए। जो नसीहत की बातें हैं ना, जिससे मोटिवेशन मिलती है, वो आयतें आसान है कुरान की। मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या है, उससे नसीहत मिलती है। कौम आद कौम समूद का वाक़या, उससे नसीहत मिलती है कि नहीं मिलती। तो ये चीजें बहुत आसान है, कोई भी पढ़ेगा। तौहीद की बातें बहुत आसान। अल्लाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वाक़या सुना जाके कैसे उन्होंने बुतों की कत बनाई और फिर लोगों से कहा कि अताबुदून मा तनहितून, जिनको खुद तराशते हो उन्हीं की इबादत करते हो। मा लकुम ला तंतिकून, बुतों से कहा तुम बोलते क्यों नहीं हो। ये नसीहत की बातें हैं जो 2 और 2 4 की तरह आसान। लेकिन देख कुरान का दूसरा मौजू भी है, वो है फिqही मसाइल। उसे क्या कहा जाता है, मसाइल। उसके बारे में दूसरी आयत है, वअंज़लना इलैका ज़िक्रा लितुबय्यिना लिन्नास, हमने इस कुरान को नाजिल किया लितुबय्यिना लिन्नास, ताकि ए नबी आप लोगों को एक्सप्लेन करें। तो वो पैगंबर की एक्सप्लेनेशन के बगैर समझ में नहीं आएगी। बताओ एक्सप्लेन आसान चीज को किया जाता है या थोड़ी सी डिफिकल्ट हो। इधर तवज्जो, एक्सप्लेनेशन की जरूरत वहां पड़ती है ना जहां इबहाम हो। तो इससे पता चला कुछ आयतें ऐसी हैं जिनमें क्या है, इबहाम है, वो आसान नहीं है। उसमें एक्सप्लेनेशन होगी किसकी तरफ से, पैगंबर की तरफ से। अगर वो इतनी आसान होती तो पैगंबर की तरफ से तफसील की जरूरत क्या थी। देखो मैं एक मिसाल देता हूं, आपने किसी को समझाया, कोई हुक्म दिया कि जाओ पानी लेके आओ, इसमें कोई एक्सप्लेनेशन की जरूरत है। अब आप जा रहे हैं किसी माहिर उर्दू अदब के माहिर के पास के उस्ताद ने कहा है कि पानी लेकर आओ, इसका उर्दू में इसको जरा एक्सप्लेन करें। कहेगा भाई साहब पानी लेकर आओ का मतलब पानी लेकर आओ। कहेगा नहीं, जरा इसको काइंडली डेप्थ में जाके इसको क्या करें, एक्सप्लेन करें आप। कहेगा भाई और क्या है इसका मतलब, जा ना पानी, उतने वो बैठे हुए हैं भाई, प्यास लग रही है, उसको पानी पिला दे जाके, क्या ख्याल है। तो कुरान जब कह रहे लितुबय्यिना लिन्नासी मा नुज़िला इलैहिम, क्या नाजिल हो रहा है, इसको एक्सप्लेन करना किसका काम है, पैगंबर का। इसका मतलब कुछ आयतें ऐसी हैं जिनमें पैगंबर की एक्सप्लेनेशन के बगैर वो एक्सप्लेन नहीं होंगी। समझ में आई बात। वो कौन सी आयतें हैं जिनका अहकाम से ताल्लुक है, अहकाम से। इसकी मिसाल, आजकल जिसके यहाँ भी कोई मौत हो जाती है ना, विरासत के मसाइल मुफ्तियों के पास आते हैं। इतने पेचीदे पेचीदे मसाइल है हमारे पास पड़े हुए हैं। आप देखो 1901 में फला का इंतकाल, पौने फला का इंतकाल, फिर फला का इंतकाल, विरासत का पूछ रहे होते हैं किसको कितना हिस्सा मिलेगा। भाई कुरान में विरासत के हकाम है ना, पढ़ लो जाके। यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़्ज़करी मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन फ़इन कुन्ना निसान फ़ौक़ इस्नतैनि फ़लहुन्ना सुलुसा मा तरक। अल्लाह औलाद के बारे में वसीयत करता है, लड़के को लड़की की निस्बत दुगना मिलेगा, और अगर लड़कियां 2 से ज्यादा हों तो 2/3 मिलेगा। और वलकुम निस्फ़ु मा तरक अज़वाजुकुम, तुम्हारी बेगम का इत्तिफाक से इंतकाल हो जाए तो तुम्हें क्या मिलेगा, 1/4 यानी आधा मिलेगा, अगर उसके औलाद भी। कितना आसान है। लेकिन लोग तो थोड़ो जजेस, वकील, जब कोर्ट में केस चलता है ना विरासत का, तो ये भी कहते हैं किसी मुफ्ती से फतवा ले आओ। जज भी इतना पढ़ा लिखा होता है, उसको भी नहीं समझ में आ रहा होता। कुरान में आता है कुतिबा अलैकुम इज़ा हज़रा अहदकुमुल मौत, तुम पर जब मौत का वक्त आए तो अल्लाह ने ये बात लिख दी है, इन तरक खैरन, अगर तुम कुछ माल छोड़ के जा रहे हो और मर रहे हो तो तुम पर यह बात लिख दी गई है, अल वसीयतु लिल वालिदैनि वल अक़रबीन, कि तुमने माँ बाप और रिश्तेदारों के लिए वसीयत करनी है। हक़्क़न अलल मुत्तक़ीन, परहेजगारों पर ये लाजिम है। जो ये आयत पढ़ेगा वो कहेगा भाई मौत से पहले वसीयत क्या है, लाजिम। हालांकि कभी किसी से सुना कि लाजिम है, नहीं लाजिम है। क्यों, ये आयत मनसूख है। कुरान में ये मनसूख है, नहीं कुरान में नहीं है, कुरान में नहीं है, मनसूख है।
हदीस में है और वो हदीस भी ज़ईफ है। ला वसीयत लिवारिसिन, नबी ने फरमाया वारिस के लिए कोई वसीयत नहीं है। लेकिन कमाल है, ज़ईफ हदीस की वजह से कुरान की आयत को मनसूख कर लिया। अब ये चीज समझ में आने वाली है काम आदमी के, लेकिन जिसने प्रॉपर वे में फ़िक़्ह पढ़ा हो, मुज्तहिदीन के मुस्तदल्लात पढ़े हो कि कैसे इज्तिहाद करते हैं, तो वो उसको पता है कि जो इजमा है, इजमाए उम्मत, वो कुरान की आयत के लिए नासिख बन सकता है। आई बात समझ में? पूरी उम्मत का इजमा है कि वसीयत जायज नहीं है, यानी आप उसमें चेंजिंग नहीं कर सकते। हो सकता है किसी साहिब इल्म को इश्काल हो कि कुरान ने खुद जब कह दिया यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम, कि अल्लाह औलाद के बारे में वसीयत कर चुका है, अब तुम्हें करने की जरूरत नहीं है, तो भाई दोनों आयतों में तदबीर भी तो दी जा सकती है ना। हमें कैसे पता चलेगा कौन सी मनसूख है और कौन सी नासिख? तो ये हमें उम्मत के इजमा से पता चला। तो जिसको इजमा ही का ना पता हो वो फैसला कैसे करेगा? तो मुख्तसर बात को समेटता हूं, कुरान को एक्सप्लेन करने के लिए जरूरी है कि जो उसूल हैं, कवायद हैं फ़िक़्ह के, उन पर भी दस्तरस हो, और वो फ़िक़्ह के उसूल और कवायद कुरान और सुन्नत ही से निकाले गए हैं। तो कुरान में अल्लाह ने क्या फरमाया, ले तो भाई ये ना लिन्नास, ए नबी आप एक्सप्लेन करेंगे उसके बाद भी काफी नहीं है, वलअल्लहुम यतफक्करून। अरबी में दो लफ्ज इस्तेमाल होते हैं, बस ये टेक्निकल बहस करके आगे चलता हूं मैं, आप परेशान होंगे कि वो तख्त का हुआ क्या, वो गया कहां तख्त। तो वलअल्लहुम यतफक्करून, कुरान कहता है फिर ये खूब डेप्थ में जाके तफक्कुर करेंगे। एक लफ्ज है फिक्र, फिक्र का माना गौर फिक्र, एक है तफक्कुर, तकल्लुफ के साथ दिमाग इस्तेमाल करना, खोपड़ी इस्तेमाल करना। यानी नबी जब कुरान की आयतों को एक्सप्लेन करेंगे तो उसके बाद भी इनको डेप्थ में जाके खोपड़ी इस्तेमाल करनी पड़ेगी। तो अगर इतनी आसान हो आयतें होती तो इतनी डेप्थ में जाके दिमाग लगाने की जरूरत क्या थी? तभी कहते हैं कुरान और हदीस से मसाइल निकालना ये आम उलमा का काम भी नहीं है, बल्कि आम फुकहा का काम भी नहीं है, बल्कि यह है मुजतहिदीन, जो फुकहा से भी ऊपर के लेवल की चीज होते हैं। समझ में आ रही है बात? मुज्तहिद उसे कहते हैं जिसमें इज्तिहाद की सलाहियत हो, बहुत गहराई में जाके, यानी दो चीजें उसके अंदर हो, इल्म भी कामिल और गैर मामूली जहानत, गैर मामूली जहानत। ये जब तक नहीं होगी, इसके बगैर आपको ये अथॉरिटी नहीं है कि आप लोगों को बैठ के कुरान और हदीस के नाम पे बेवकूफ बनाते रहे कि हदीस में ये आता है तो कुरान में ये आता है, अच्छा बैठे हुए होते हैं बैठे कर। तो इसी वजह से उम्मत ने 4 मुज्तहिदीन पे एतमाद किया है, जिन्होंने इज्तिहाद करके उम्मत के लिए इस्लामी फ़िक़्ह को मुरत्तब करवाया, जिनके मैं नाम लेता रहता हूँ, जिनको चारों इमाम कहा जाता है, अइम्मा अरबा कहा जाता है, इमाम हनीफा, इमाम मालिक, इमाम शाफी, इमाम अहमद। तो पूरी उम्मत इन पे जमा हुई है। तो इसलिए कोई मसला इनके खिलाफ हुआ करे ना, चाहे कितना अच्छा कुरान हदीस का लेबल लगा रहे हो, बोले भाई बस कर किसी और को सामने। मैं एक वाक़या सुनाता हूँ ना, एक खातून आई अफ्रीका में किसी मुफ्ती साहब के पास, कहने लगी कि मुझे मसला बता दें। तो उसने कहा कि कुरान और हदीस के मुताबिक बताऊं, वहाँ फ़िक़्ह मालिकी राइज है ना, कुरान हदीस के मुताबिक बताऊं या इमाम मालिक के मुताबिक बताऊं? तो उसने कहा इमाम मालिक के मुताबिक बता दे, वो कुरान हदीस तो उससे ज्यादा अच्छे समझते थे क्योंकि तू कुरान हदीस के नाम पे पता नहीं क्या बता देगा, तो इमाम मालिक की राय बता दे। वजह क्या थी? बुढ़िया अकलमंद थी, उसको पता था ये कुरान हदीस के मुताबिक खुद इज्तिहाद करेगा, इसके इज्तिहाद में गलती का इम्कान ज्यादा है, इमाम मालिक के इज्तिहाद में गलती का इम्कान कम है। तो ये जो मुकाबला कराया जाता है ना, कुरान हदीस से मसला पूछना है, ये इमाम मुनीफा से पूछना है, तो इनको बोला करो पूछना कुरान हदीस ही से है, लेकिन कुरान और हदीस की वो राय या वो फहम जो इमाम हनीफा की थी वो ज्यादा अच्छी थी बनिस्बत आपकी फहम के, तो लिहाजा मुझे उनका फतवा बता दो काइंडली, इससे आगे निकलने की कोशिश ना करो। खैर हम आगे चलते हैं अपने मजमून की तरफ। तो क़ाल अल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब, एक बुजुर्ग बैठे हुए थे जिनके पास ज़बूर का इल्म था। ये नहीं था कि उनके पास अमलियात का इल्म, आमिल लोग कह सकते हैं किताब, भाई वो मुवक्किल कब्जे में थे, उनके मलका सबा के मुवक्किल उनके कब्जे में, हमजाद थे, हमजाद। तो इस तरह के नहीं, ये अमलियात कोई इल्म ही नहीं है, पहली बात ये जहन में रखो, कोई इल्म नहीं है ये, वहीं बैठ के बस छोड़ो फिर अच्छा बड़ा रमजान की रातें खराब होंगी। तो बुजुर्ग थे, अल्लाह वाले बुजुर्ग थे, उन्होंने क्या कहा, आना आती का बिही, मैं आपके पास तख्त लेके हाजिर हूंगा कबला अन यरतद्दा इलैका तरफुक, इससे पहले कि आप पलक झपकें। पलक तो इंसान ऑटोमेटिकली झपक रहा होता है ना, पता भी नहीं चलता। आपकी ये जो ऊपर की पलकें हैं ये नीचे जाके ऊपर आए, इससे पहले तख्त ले आऊंगा। तो जाहिर है ये तो सोचने का भी मौका नहीं दिया ना, ये कहा और तख्त हाजिर। नहीं आ रही मेरा ख्याल है बात समझ में? उन बुजुर्ग ने ये कहा कि आपके पलक झपकने से पहले मैं आपकी खिदमत में तख्त लेकर आऊंगा।
जब ये सेंटेंस कंप्लीट हुआ है तो तख्त हाजिर था कि ये आ गया। इसको क्या कहते हैं शरीयत की इस्तिलाह में? करामत। मैं बार बार इसकी वजाहत करता हूं। आज लोगों को शिर्क, करामत और मोजज़े का फर्क मालूम नहीं है। कुछ चीजें शिर्क नहीं होती। किताबों में वाकयात लिखे हैं बुजुर्गों के, फजाइल अमाल, फजाइल सदकात में इस तरह के बहुत वाकयात हैं, तो कहते हैं फजाइल सदकात और फजाइल अमाल शिर्क से भरी हुई है। इसलिए कहता हूं ये दौर है जहालत का। नबी ने फरमाया कुर्ब क़यामत में अल्लाह उलमा को उठाएगा तो लोग जाहिलों को क्या बना लेंगे? सरदार। बुखारी की हदीस। फजाइल अमाल में जो वाकयात है ना वो करामत के वाकयात हैं, और उन वाकयात को लिखने वाले बड़े बड़े मुहद्दिसीन हैं। वो तो सारे काफिर हो गए। उनमें बुखारियों के रावी भी हैं, सियाह सत्ता के रावी भी हैं जिन्होंने ये वाकयात लिखे हैं। और अगर फजाइल अमाल में शिर्क है तो उस किताब से फिर शिर्क फैलना चाहिए ना। क्या ख्याल है? सारे तबलीगी जो 4 महीने लगा कर आए, मज़ारों के सजदे करें, तवाफ करें और झंडे लहराएं, कव्वालियां करें। हम तो देखते हैं कि जो कव्वाल भी तबलीग में जाएगा वो भी कव्वालियां छोड़ देता है। जो तवाफ करने वाला, कब्रों को सरदा करने वाला तबलीग में जाएगा वो तो एक ही लफ्ज सीख के आता है, सब कुछ अल्लाह से होता है, अल्लाह के गैर से कुछ नहीं होता। ऐसी खानदानी तौहीद पैदा होती है कि वो तौहीद तो आम आदमी अफोर्ड भी नहीं कर सकता। ऐसा तौहीद पे चल के आता है। तो फजाइल अमाल में शिर्क भरा हुआ होता तो 4 महीने वो ये पढ़ पढ़ के तो मुशरिक बन जाना था उसने। तो वो करामतों के वाकयात हैं। करामत का सुन के तौहीद मजबूत होती है। आई बात समझ में? तौहीद क्या होती है? मजबूत। क्यों? करामत और मोजज़े और करामत में क्या फर्क है पहले ये बता दूं। दोनों में एक चीज कॉमन है। वो कॉमन ये है कि असबाब के बगैर काम हो जाना, ऐसा काम होना जिसकी कोई साइंटिफिक लॉजिक मुमकिन ही ना हो। जैसे लाठी का सांप बनना साइंटिफिकली मुमकिन है? बोलो ना। नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे चांद को इशारा किया, चांद के 2 टुकड़े हो गए। साइंटिफिकली मुमकिन नहीं है, इम्पॉसिबल। कोई धमाके करके भी चांद को ऐसे नहीं तोड़ सकता। चांद सिर्फ इसी सूरत में असबाब की दुनिया में टूट सकता है कि बहुत बड़ा साइंसदान हो जो जिसका कद चांद से 10 गुना बड़ा हो, और वो एक ऐसी छुरी लेके जाए जो चांद से भी बड़ी हो और उसे खरबूजे की तरह काटे वहां जाके। तो जब तक ऐसी मशीनें और इस किस्म का जमशेद इजाद नहीं हो जाता तो नॉर्मल जमशेद से ये काम मुमकिन नहीं है। लेकिन नबी ने ऐसे इशारा किया, चांद के 2 टुकड़े। सारे मुशरिकीन ने देखा और फिर वो तावीलें करने लगे, जादू है, फलाना है, ढिमकाना है, वगैरह वगैरह। तो ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम परिंदे का वो बनाते मिट्टी से और फूक मारते वो परिंदा बन के उड़ जाता। मुमकिन है असबाब की दुनिया में? मुर्दा सो रहा होता, लेटा हुआ मरा हुआ है, कहते कुम खड़ा हो जा, अल्लाह के हुक्म से मुर्दा खड़ा हो जाता। दुनिया में मुमकिन है कि मुर्दा जिंदा हो जाए? तो जब हम ये वाकयात सुनते हैं तो जिनके दिमाग में गोबर भरा हुआ है ना, वो क्या करते हैं कि ईसा इब्ने मरियम को खुदा ने इतनी ताकतें दी, उसका मतलब वो माबूद है, वो ये सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन जब दिमाग में तौहीद हो तो ये वाकयात सुन के अल्लाह की कुदरत पे और यकीन आता है कि यार अल्लाह के पास कितने इख्तियारात हैं। जब चाहे किसी की उंगली से चांद तोड़ दे, जब चाहे किसी के इशारे से मुर्दे को जिंदा कर दे। तो मोजज़ा ये अल्लाह की जात की तरफ से, अल्लाह के इरादे से होता है। इसमें पैगंबर के इरादे का और ताकत का दखल नहीं होता। पैगंबर के पास थोड़ी इख्तियारात हैं। करामत में भी ऐसा ही होता है कि बुजुर्गों की जो करामतें होती है वो बुजुर्ग नहीं कर रहे होते, कुछ भी करने वाला कौन है? अल्लाह है। सिर्फ हाथ इस्तेमाल होता है बुजुर्ग का। कोई फूक लगा दी किसी को, बंदा ठीक हो गया, तो ये अल्लाह कर रहा होता है। उनके पास थोड़ी इख्तियारात होते हैं। और इस पे 2 इश्कालात लोग करते हैं। अच्छा, अगर बुजुर्ग के पास ऐसे इख्तियारात थे, यानी जो फजाइल अमाल पे लोग एतराज करते हैं ना कि बुजुर्ग ये काम कर रहे थे तो सहाबा से तो ये हुए नहीं, ये वाली करामतें जो फजाइल अमाल में है। तो यहाँ मेरा सवाल यह है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम क्या एक उम्मती सेकंडों में तख्त उठा के ले आया? सुलेमान अलैहिस्सलाम तो लाई नहीं। तो क्या मतलब वो बुजुर्ग सुलेमान अलैहिस्सलाम से अफजल हो गए हैं? भाई उनका मकाम ज्यादा हो गया? नहीं। ऐन मुमकिन है किसी पैगंबर के हाथ पे वो मोजज़ा ना हो, लेकिन पैगंबर के उम्मती के हाथ पे वो करामत हो जाए। ये ऐन मुमकिन है। हमारे नबी लाठी को सांप बना लेते थे? बोलो नहीं। मुर्दे जिंदा कर देते थे? नहीं। हजरत ईसा तो कर लेते थे। तो क्या हजरत ईसा का मकाम हमारे नबी से ज्यादा हो गया? बोलते क्यों नहीं, कोई ज्यादा नहीं हुआ। दाऊद अलैहिस्सलाम लोहे को पिघला के जिधर चाहे मोड़ लेते, हमारे नबी मोड़ लेते थे। सुलेमान अलैहिस्सलाम हवाओं को हुक्म देते, तख्त उठा के कहां से कहां ले जाती। क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताबे थी हवाएं? नहीं। तो ये नहीं है कि जिसके पास मोजज़े ज्यादा हैं वो ज्यादा आला पैगंबर हैं, या जिन बुजुर्ग के पास करामतें ज्यादा हैं तो वो ज्यादा बड़े बुजुर्ग हो गए। बड़े बुजुर्ग और छोटे बुजुर्ग की डेफिनेशन ये है कि बड़े बुजुर्ग जिनकी शादियां, अस्तगफिरुल्लाह, बड़े बुजुर्ग वो होते हैं
मैं कहने वाला था इनकी शादियां ज्यादा हो। बड़े बुजुर्ग वो होते हैं जिनके अमाल ज्यादा अच्छे हो, गुनाहों से बचते हो। छोटे बुजुर्ग वो जो उस लेवल के अमाल ना करते हो। बाकी बाज़ दफा अल्लाह छोटे बुजुर्ग के हाथ पे करामत दिखा देता है, बड़े बड़े के हाथ पे नहीं दिखाता। उम्मती के हाथ पे करामत दिखा देता है, वो मोजज़ा पैगंबर के हाथ पे नहीं दिखाता अल्लाह ताला। समझ में आ रही है बात? तो अब क्या है, यहां पर तौहीद और बढ़ती है कि अल्लाह के इख्तियार में है कि पलक झपकने से पहले वो तख्त वहां से उठा के यहां ले आए। तो ऐसे करामत के वाकयात पढ़ने और सुनने से अल्लाह की तौहीद दिल में और ज्यादा जमती है। इससे बुजुर्गों की उलूहियत दिमाग में नहीं आती। हाँ, जिसके दिमाग में गोबर है वो फिर शिरक करेगा इससे, तो वो तो उसका अपना फॉल्ट है। तो अब यहां देखो, जैसे ही वो तख्त हाजिर हुआ है ना, सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया फलम्मा रआहु मुस्तक़िर्रन इंदहु। अभी वो बुजुर्ग सुलेमान अलैहिस्सलाम को मशवरा दे रहे थे कि मैं लाता हूं आपकी पलक झपकने से पहले। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने आंखें खोली तो तख्त हाजिर। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया, हादा मिन फजली रब्बी, ये मेरे रब का फजल। ये नहीं कह रहे ये कमाल कर दिया यार, वाह वाह वाह, कमाल कर दिया तुमने। तो भाई उनको पता था ये इनका कमाल हो ही नहीं सकता, किसी इंसान के बस में नहीं है ऐसे सेकंडों में चीज उठा के ले आए। हाँ, ये जरूर था कि उन बुजुर्ग की फजीलत बहरहाल साबित हो गई सुलेमान अलैहिस्सलाम के दिल में कि अल्लाह ने इनके हाथ पे कोई काम करवाया है। तो करामत का मतलब, करामत की लुग़वी मतलब है इज्जत देना किसी को। तो अल्लाह इनको रिस्पेक्ट दे रहा है, क्योंकि जब किसी के हाथ पे ऐसा कुछ काम हो जाए इसका मतलब अल्लाह की इन पे खुसूसी इनायत है। तो हो सकता है कुछ ऐसे अमाल कर रहे हो, छुप के कर रहे हो कि ऐसी नेकियां, तो अल्लाह सुलेमान अलैहिस्सलाम को दिखाना चाहता हो कि आपके उम्मतियों में ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो छुपे रुस्तम हैं, बड़े बड़े नेक अमाल कर रहे हैं। तो आज मैंने उनके हाथ पे ये करामत जाहिर कर दी है। लेकिन सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उन बुजुर्ग का शुक्रिया अदा नहीं किया, बल्कि क्या फरमाया, हादा मिन फजली रब्बी, ये मेरे रब का फजल है। लियबलुवनी, वो मुझे आजमा रहा है। अशकुरु अम अकफुर, कि मैं उसका शुक्र करता हूं या नाशुक्रा बनता हूं। भाई सवाल पैदा होता है, आपको थोड़ी आजमा रही हो, तो उन बुजुर्ग को आजमा रहा है, करामत उनके हाथ पे जाहिर हुई है, तो आप पे एहसान कैसे हो गया ये करामत? इसको समझो, ये एहसान ऐसे हो गया कि किसी भी बुजुर्ग के हाथ पे जब कोई करामत जाहिर होती है तो वो होती उस पैगंबर को फॉलो करने की वजह से है। समझ में आ रही है बात? अगर किसी जगह कोई शख्स वक्त के नबी की इताअत नहीं करता, वक्त के नबी को फॉलो नहीं करता, अपने आप को वक्त के नबी की तरफ मंसूब नहीं करता, तो वो अल्लाह का महबूब बंदा बन नहीं सकता, करामत जाहिर हो नहीं सकती। तो इसलिए अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह ने बड़ी खानदानी बात की है कि हर बुजुर्ग की करामत हकीकत में उनके पैगंबर का मोजज़ा होता है। वो यानी पैगंबर के मोजज़े जाहिर होने की एक सूरत यह भी है कि आपके उम्मतियों के हाथों पे ऐसे काम जाहिर होंगे जो असबाब की दुनिया में मुमकिन नहीं है। अब मुझे एक बात बताओ, सुलेमान अलैहिस्सलाम का मकाम ज्यादा बड़ा या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का? तो जब सुलेमान अलैहिस्सलाम के उम्मतियों में इसलिए करामतें जाहिर हो सकती हैं कि वो सुलेमान के उम्मती हैं अलैहिस्सलाम, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मतियों में नहीं जाहिर हो सकती कि वो किसके उम्मती हैं? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। तो उनके हाथ पे तो ज्यादा जाहिर होंगी। तो इसलिए जितने बुजुर्गों के करामतों के वाकयात हैं, ये दर हकीकत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फजीलत के वाकयात हैं कि उन सबको नबी से मोहब्बत की वजह से ये मिला है। समझता है कि नहीं समझता? नहीं समझेगा भाई, नहीं समझेगा बात को, निकल पड़ेगा रात को। लियबलुवनी अशकुरु अम अकफुर वमन शकर फइन्नमा यशकुरु लिनफ्सी। फिर सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो शुक्र करता है वो अपने फायदे के लिए करता है। अब देखो, ये भी सीखने की बात है। इतनी बड़ी नेमत मिली ना सुलेमान अलैहिस्सलाम को, कितना खुश हो गए। खुश किस बात से हुए कि सेकंडों में तख्त आ गया और पूरे सारे पुर्जे भी उसके उसी तरीके से हैं। तो मलका सबा आएगी, वो तो हैरान हो जाएगी, यार ये हाउ इज इट पॉसिबल, ये तो मुमकिन ही नहीं। तो यकीनन उसको मेरे पैगंबर होने का यकीन आएगा। और जब वो मुसलमान होगी तो पूरा कंट्री मुसलमान है, हमें लड़ाई की जरूरत ही नहीं रहेगी। देखो, इस्लाम की लड़ाइयां जमीन के लिए नहीं होती, निजाम के लिए होती है। इसलिए इस्लाम ने कहा किसी मुल्क का बादशाह अगर इस्लामी निजाम नाफिज कर ले तो आपके लिए लड़ाई हराम, नहीं लड़ सकते आप। जबकि हिटलर ने जो लड़ाइयां लड़ी हैं वो ये नहीं है कि अगर आप लोग नेक बन जाओ, अल्लाह के दीन को नाफिज कर दो तो मैं फिर पोलैंड पर हमला नहीं करूंगा। वो कहेगा हमला मैं करूंगा, क्योंकि हम दुनिया पे हुकूमत का ख्वाब देख रहे हैं। तो ये फर्क होता है इस्लामी लड़ाइयों में और गैर इस्लामी लड़ाइयों में। इस्लामी लड़ाई अपने लिए नहीं है, खित्ते के लिए नहीं है, अल्लाह के निजाम को नाफिज करने के लिए है। वो निजाम आप खुद नाफिज कर दो, सुभान अल्लाह, फिर जरूरत ही नहीं लड़ने की, क्या ख्याल है। लेकिन जो दुनिया की लड़ाइयां होती है ना आज गैर मुस्लिमों की, वो जमीन की लड़ाइयां होती हैं। वो ये नहीं होता कि आप अगर अच्छे बन जाओ तो हम नहीं, वो कहते हैं हम आपको अच्छा बनाएंगे।
और वो बताते हैं कि आपके मुल्क में हालात खराब हो गए हैं, हम आ रहे हैं फौजें लेके। हम कह रहे होते हैं नहीं हुए खुदा के बंदो, तुम्हारी वजह से खराब। कह रहे हैं आपके यहाँ करप्शन है, आपके यहाँ हालात बिल्कुल ठीक नहीं है, हम फौजें भेज रहे हैं, अमन और अमान। फिर वो अमन ऐसा होता है कि पूरे मुल्क की वाड़ लग जाती। ये है, ये भी एक सिस्टम है। चलें, वमन का फारा। फिर देखो, अब ये चीज सीखने की है, कितनी बड़ी नेमत सुलेमान सलाम को मिली ना, एक मोजज़ा। लेकिन अपना एहतसाब कैसा ना हो इन नेमतों में पढ़ के अल्लाह से गाफिल हो जाऊं। इंसान जब गरीब होता है ना तो अल्लाह को याद रखता है, जहां पैसा आया, सेहत आई, नेमतें आई, वहां अल्लाह को भूल गया। तो इसलिए सिर्फ दिल में भी इस्तेहजार नहीं, जबान से जुमला दोहरा रहे हैं। इसमें सबक है कि हमें भी जब कोई नेमत मिले सिर्फ दिल में सोचे नहीं बल्कि जबान से बोलें। वो क्या बोले? हादा मिन फजली रब्बी। सबसे पहला एतराफ कि ये मेरे रब का फजल। आपको जॉब मिल गई अच्छी, रिश्ता पक्का हो गया आपका, आपके औलाद हो गई, आपको रिपोर्टें क्लियर आई, आपकी पकड़े नहीं गए, वगैरह वगैरह, कोई भी काम हुआ तो किस चीज से वो हर आदमी का अपना होता है हिसाब किताब। तो आपने क्या कहना है? इकरार करना है लोगों के सामने, ये मेरे रब का फजल है। देखो, हलीम की देगों के ठेलों पे लिखा होता है हाजा मिन फजली रब्बी। क्या बिल्कुल सही है भाई, तू इतना बड़ा ठेला हलीम बेच रहा है, यकीनन अल्लाह का फजल है। जिनको ये भी मुयस्सर नहीं है वो बेचारे रोडों पे पड़े हुए हैं। तो जबान से इतराफ करो, हादा मिन फजली रब्बी। जब कोई नेमत मिले अल्लाह की तरफ, भाई अल्लाह का फजल है, भाई अल्लाह का फजल। इससे इंसान इतराता नहीं है और जहन में इस्तेहजार भी करे, ऊपर ऊपर से नहीं बोले, अंदर से तो है कि असल में तो जाहिर है बंदा है ना, मेहनत है भाई, स्ट्रगल है यार, ऐसा थोड़ी है। तेरे को क्यों नहीं मिल गई भाई, रिश्ता अच्छा मिल गया, पर्सनैलिटी भी तो है, पर्सनैलिटी है भाई, तेरे को क्यों नहीं मिल गई। तो किसकी तरफ मंसूब करना है? अल्लाह, मेरे रब का फजल। और फिर आगे ये जुमला जबान से कहना है। जबान से जब कोई बात बोली जाती है तो दिल में उतर जाती है, सिर्फ सोचना नहीं है। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने भी जबान से कही, लियबलुवनी अशकुरु अम अकफुर। सूरह मुल्क में अल्लाह ने फरमाया ना कि उसने मौत और जिंदगी बनाई ताकि तुम्हें आजमाए। नबतली ही, हम उसे आजमाना चाहते हैं इंसान को, इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा, के शुक्रगुजार बनता है या नाशुक्रा। तो हर नेमत हमारे लिए असल में क्या है? आजमाइश। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम कह रहे हैं मेरा रब मुझे आजमा रहा है, इतनी नेमतों के समंदर में उसने मुझे डुबो दिया, जिन्नात मेरे ताबे कर दिए, परिंदों की बोलियां मुझे सिखा दी, हवाओं में उड़ना मुझे सिखा दिया, और अभी सेकंडों में क्या आ रहा है? तखत। तो मेरा रब मुझे आजमा रहा है, अशकुरु अम अकफुर, मैं शुक्र करता हूं या नाशुक्रा, या नाशुक्री करता हूं। कितनी अहम बात है या नहीं? तो जबान से ये अल्फाज कहने, भाई अल्लाह आजमा रहा है, ताकि इंसान होशियार हो जाए कि शैतान गलत ना लेके चला जाए। फिर कहने लगे, फिर अपने आप को खुद समझाने लगे, वमन शकरा फइन्नमा यशकुरु लिनफ्सी। भाई तू शुक्र करेगा, अपना ही फायदा है। जो शुक्र करता है अल्लाह नेमतें और देता है। वमन कफरा, और जो नाशुक्री करता है, फइन्न रब्बी गनियुन करीम, अल्लाह इज्जतदार है, गनी है, उसे किसी के शुक्र की परवाह, नाशुक्री से उसका कोई नुकसान नहीं। ये मोटिवेशन के लिए है। समझ में आ रही है बात? आपको अगर कोई कहे ना कि तुम्हें फला ने कुछ गिफ्ट दिया है या कुछ बड़ा तोहफा दिया है कि तुम थोड़ा सा जाके उसका ख्याल कर लो, उसके काम आ जाओ, तो गैरतमंद लोग क्या करते हैं? वो तो ये सोचते हैं कि यार गैरत का तकाजा है। लेकिन अगर साथ में ये भी हो कि जब तुम उसको थैंक यू कहोगे, शुक्रिया अदा करोगे, उसके काम आओगे, तो अगली दफा इससे तगड़ा गिफ्ट मिलेगा। तो इससे पावरफुल कोई मोटिवेशन हो सकती है? तो सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने आप को तसल्ली दे रहे हैं, हमें भी, कि जो शुक्र करता है, पहली बात तो ये अल्लाह ने आजमाया है कि शुक्र करूंगा कि नहीं, और अगर शुक्र करूंगा और नवाजेगा वो, तो फिर क्यों शुक्र ना करें? भाई दिमाग खराब है। तो शुक्र में क्या क्या चीजें दाखिल हैं? जिसने नेमत दी उसकी तरफ निस्बत। नंबर 2, उस नेमत को उसकी मर्जी के खिलाफ इस्तेमाल ना किया जाए। नंबर 3, नेमत मिलने के बाद अल्लाह से कुर्ब में और इजाफा किया जाए। जैसे हदीस में आता है, सईदा आयशा फरमाती है कि नबी इतनी लंबी तहज्जुद की नमाज पढ़ा करते थे, पाँव में वरम आ जाता था आपके। तो सईदा आयशा कहती है, मैंने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने तो आपकी सब खताएं पहले से माफ की हुई हैं, तो फिर आपको इतनी इबादत की क्या जरूरत है? तो आपने फरमाया, अफला अकूना अब्दन शकूरा, अफला अकूनु अब्दन शकूरा, तो क्या मैं शुक्रगुजार ना बनूं? यानी जब अल्लाह ने इतने एहसानात कर दिए तो उसका तकाजा तो ये, तो मैं लोगों से ज्यादा इबादत करूं मैं। तो ये जज्बा होना चाहिए इंसान का। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं, क़ाल नक्किरू लहा अर्शहा नंजुर अतहतदी अम तकूनु मिनल लदीना ला यहतदून। हजरत सुलेमान ने फरमाया कि इसके तख्त में थोड़ी सी चेंजिंग कर दो। वजह उसकी है कि जब वो आएगी एज इट इज अपना तख्त देखेगी तो
वो मान जाएगी कि ये मेरा तख्त है, हम उसको थोड़ा सरप्राइज देंगे, थोड़ा सा क्या करेंगे, कंफ्यूजन में डालेंगे, थोड़ी देर लगे उसको तख्त को पहचानने में, फिर सरप्राइज होगा ना तो उसको एक शौक लगेगा, और उस शौक में उसको यकीन होगा कि ये अल्लाह के पैगंबर हैं, ये इंसान के बस की बात नहीं है। नक्किरू लहा अर्शहा, इसको थोड़ा सा चेंज करो, हम देखना चाहते हैं कि वो पहचान जाती है कि नहीं पहचान जाती है। थोड़ी सी चेंजिंग के बाद भी असल तो वही है ना, वरना वो तो कंफ्यूज होगी भाई बिल्कुल उस जैसा, सिवाय इसके कि एक हीरा इधर से उठा के उधर है और इधर है, वो बिल्कुल एज इट इज बना कैसे लिया इन लोगों ने, तो मखमसे में पड़ जाएगी। कहने लगे फलम्मा जाअत, जब वो मलका सबा पहुंची है, कीला अहा कदा अर्शुक, तो उससे कहा गया तुम्हारा तख्त भी कहीं इस तरह का तो नहीं है। कहने लगी कअन्नहु हु, गोया कि ये वही है, लेकिन यकीन से नहीं कह रही, काफ तशबीह के लिए, शायद ये बिल्कुल वही है। फिर कहने लगी ऊतीनल इल्म मिन क़ब्लिहा, हमें पहले आपके बारे में मालूमात थी कि आप बहुत एक्सपर्ट हो, तो आपने कहीं वो वाला तख्त कहीं भेजा होगा किसी को, देख के अपने इंजीनियरों से बिल्कुल उसी टाइप का डिजाइन करवा लिया, बनवा लिया, तो हम आपके कमालात से पहले से वाकिफ। लेकिन कंफ्यूज भी हो रही है कि यार बिल्कुल वैसा कैसे बना लिया भाई, पहले वो नहीं होती थी मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रियां के एक ही जैसे बोतलों के ढक्कन निकल रहे हैं, अब तो ऐसा होता है ना, बोतलें एक जैसी निकल रही हैं, आइसक्रीम एक जैसे निकल रही हैं, ऐसा नहीं होता था कि तख्त मार फैक्ट्री में बन रहा है, ठक 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 कंपनी एक ही जैसे बन रहे हैं भाई, वो सारे मजदूर मिलके, तो उसको हैरान होती बिल्कुल उस जैसा बना कैसे लिया। लेकिन बहरहाल कमाल है, ऊतील इल्म मिन क़ब्लिहा, आपके कमालात के बारे में हमें कुछ नॉलेज तो थी, तो कोई बईद नहीं है वैसा बना लिया हो। तो इस तरह की उसने कंफ्यूजन का इजहार किया। आगे अल्लाह फरमाते हैं वसद्दहा मा कानत ताबुदु मिन दूनिल्लाह, आगे अल्लाह मलका सबा की तारीफ कर रहे हैं, ज़हीन औरत थी लेकिन उसकी कौम ने उसको बुत परस्ती पे, उस सूरज की इबादत पे लगा दिया। देखो अल्लाह उसकी जहानत की तारीफ क्यों कर रहे हैं कि एक एक जुमला ना उसका किसी मुबालगा आराई पर मबनी नहीं है। ये बड़ा मसला है ना, आज हमारी जो स्टेटमेंट होती है ना वो बैलेंस नहीं होती, तो एक एक चीज वो कैसे बोल रही है जबान से, बिल्कुल बैलेंस। शुरू से आपने देखा ना, सुलेमान अलैहिस्सलाम का खत गया तो मशवरा कितना बैलेंस, खत के बारे में तबसरा कितना बैलेंस, और फिर सुलेमान अलैहिस्सलाम को आजमाने के तरीका कितना मोतदिल, एक एक चीज। तो यहां आके भी उसने कहा कि शायद ये बिल्कुल वैसा ही है, गोया कि ये वही है, लेकिन जाहिर है वो नहीं है, थोड़ा सा चेंज भी है। तो आपके कमालात का तो हमें इल्म है, लेकिन ये नहीं कह रहे कि ये आपका कमाल है, क्योंकि कमालात का इल्म होना अलग बात है, लेकिन इतना साहिब कमाल कैसे हो गया भाई कि बिल्कुल वैसा ही बना लिया। तो ये इतनी स्टेटमेंट उसकी बिल्कुल बैलेंस के, कहीं कोई लफ्ज झूठ भी ना हो जाए, जितना है उतना उतना रहे। आज ये भी चीज मार्केट से क्या है, शात। जब किसी की बुराई करते हैं तो ऐसा कि इससे गलीज इंसान कायनात में कोई पैदा हुआ ही नहीं है, अच्छाई करते हैं तो ऐसा लगता है कि बस यही है दुनिया में, बाकी सारे क्या कर रहे हैं, बाकी तो सारे ऐसे ही पैदा हो गए बिला वजह, ये कि आदमी दुनिया में नेक पैदा हुआ है। सियासी लीडरों में ये बहुत होता है, अपने सियासी लीडर को वो आसमान की बुलंदियों तक पहुंचाएंगे, दूसरे को ऐसे जमीन की पस्तियों तक पहुंचाएंगे। आगे चलते हैं हम जल्दी से, बस आज इसको मुकम्मल करता हूँ। कील लहद, अल्लाह फरमाते हैं इन्नहा कानत मिन कौमिन काफिरीन, काफिर लोगों में पैदा हुई है, अच्छे अच्छे ज़हीन लोगों की खोपड़ी माहौल की वजह से खराब हो जाती। ये जो हम यहाँ होमोसेक्सुअलिटी की बातें करते हैं ना, इतना गंदा, आप कुछ दिन जाके इन बेगैरतों में रहना शुरू कर दो तो आपको लगेगा इसमें खराबी क्या है। जिस गंदगी में इंसान रहता है ना, उस गंदगी से मुतासिर बेवखली की बातें शुरू कहते क्या हो गया जमशेद को, अगर अस्तगफिरुल्लाह, जमशेद को बुरा नहीं कहना चाहिए, जमशेद के अलावा ये मिसाल जमशेद के लिए मुनासिब नहीं है। माइकल को अगर जैक्सन पसंद आ गया तो क्या हो गया, उनके यहाँ वो माइकल किस पे खुश होगा ये बातें सुन के ना मेरी, कि मेरे बारे में कितना अच्छा तबसरा कर रहा है। तो जिस माहौल में इंसान रहता है उस माहौल से मुतासिर होता है। इसलिए मेरे भाई बाहर मुल्कों में जब जाते हो ना, यूरोप अमेरिका में, मुस्लिम आबादी में रहा करो जाके। मेरे पास इतने केस हैं, वहां लोगों ने मुझे बताया कि हम पहले रहते थे मुसलमानों के इलाके में, हमें घर सस्ता मिल रहा था कहीं दूर, वहां सारे गैर मुस्लिम थे, कह रहे हैं सस्ते के चक्कर में चले गए, बच्चे शराब कबाब जिना, लड़कियां जिना में लगी और बिल आखिर ईमान से चली गई। तो ये हल्की चीज नहीं है कि आप किस इलाके में रह रहे हो। मैं ऐसे अच्छे लोगों को जानता हूं जिनके सदियों में खानदान में किसी ने शराब नहीं पी होगी, उनकी पता नहीं किस्मत खराब थी, किसी ऐसे इलाके में रहने लगे, पड़ोस में लड़का शराबी था, अच्छे भले दीनदार खानदान के लोग, बेटे को शराब की आदत पड़ गई, और इतनी गंदी आदत पड़ी है कि बिल आखिर उनका घर भी टूट गया, बीवी ने भी तलाक ले ली, बच्चे भी रुल गए, बर्बाद हो गया सारा, सिर्फ इसलिए कि पड़ोस में कौन था, शराबी। लोग इसका ख्याल नहीं करते, कहते हम इतने नेक हैं, हमें क्या। और सबसे ज्यादा तबाह करने वाली चीज जो आपकी औलाद को है वो स्कूल है, समझ रहे हो। मॉडर्न स्कूल जो है ना, कभी आओ खुशबू लगा के मैं आपको मॉडर्न स्कूलों के वाकयात सुनाऊंगा,
माँ बाप कहते हैं हमने आला तालीम के लिए बच्चे को इस स्कूल में हमने दाखिल किया कि जितने बड़े बड़े साइंसदान पैदा हुए हैं वो सारे इसी स्कूल से पैदा हुए हैं। स्कूल का माहौल था लिबरल, लड़कियां स्कर्ट पहनती थी, सुबह उनको म्यूजिक सिखाया जाता था। हमने कहा कोई बात नहीं यार, दीन दुनिया दोनों साथ साथ। अबे दीन दुनिया का ये मतलब थोड़ी है उन चड्डी बनियान पहना दो उनको। तो वो इंग्लिश ठिश पिश आ गई उनको। वहाँ लिबरल स्कूल हैं, ऐसे बहुत सारे स्कूल हैं, नाम लेने की जरूरत नहीं, सबको पता है। फिर माएँ आती हैं, बाप आते हैं, ऐसा रो रहे होते हैं, कह रहे हैं हमसे नहीं बात करते ये, और बॉयफ्रेंड है और 3-3 4-4 लड़कों से। अब तो लड़कियां भी माशाल्लाह चर्स पी रही हैं स्कूलों में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटियों में। अल्लाह ने बड़ा नवाजा हमारी यूनिवर्सिटियों को। यूनिवर्सिटियों के नाम मैं बता सकता हूँ, जिन यूनिवर्सिटियों में लड़कियां चर्स पी रही हैं, आइस ले रही हैं, हीरोइन पी रही हैं, क्या क्या हो रहा है। अच्छे अच्छे घरानों के लोग सिर्फ तालीम को बाप बनाए हुए, अजाब बनाए हुए, ये देखना ही नहीं है कि इनको इंसान का बच्चा बनाने के नहीं बनाना। तो हम भी पढ़ा रहे हैं अपने बच्चों को भाई, पढ़ाई का कोई भी खिलाफ नहीं है। इस जमाने में पढ़ाई जरूरी है, सोसाइटी में सर्वाइव करने के लिए एजुकेशन जरूरी है, दीन भी दुनिया भी दोनों। लेकिन ये तो देखो भेज किस माहौल में रहे हो। अच्छा मिसालें दे रहे होते हैं, फलाने का बच्चा तो बड़ा था उसको तो कुछ नहीं हुआ। भाई सारे हीरोइनचियों में बैठ के हीरोइनची नहीं बनते, लेकिन जो बनते हैं वो हीरोइनचियों में बैठ के ही बनते हैं। घर पे किसी के हीरोइन की पुड़िया नहीं आती। जितने हीरोइनची आपको नजर आएंगे तबलीग में जाके बने हैं, ये हीरोइनचियों में बैठे हैं तो बने हैं। हाँ कुछ ऐसे हैं जो बैठते हैं फिर भी नहीं बनते, वो सिर्फ बांट के आ जाते हैं, इससे आगे नहीं जाते वो। तो जरूरी नहीं कि आपका बच्चा इन मॉडर्न स्कूलों में अगर बर्बाद नहीं हुआ है तो इसका मतलब बच्चों को यहां पढ़ाना चाहिए। भाई इत्तेफाक से अल्लाह ने बचा लिया उसको, वरना नूह अलैहिस्सलाम अपने बेटे को नहीं बचा सके। क्यों? चारों तरफ माहौल मुशरिकों का था। तो इसलिए गैर मुस्लिम मुल्कों में रहने के लिए जरूरी है कि मुस्लिम कम्युनिटी में रहो, और वो भी नेक लोगों में, वरना मुस्लिम भी बहुत सारे बर्बाद हो गए वहां पे। अदरवाइज किसी ऐसे कंट्री में रहना जहां आप अपने ईमान की हिफाजत ना कर सको, ना सिर्फ ये कि हराम है बल्कि रह रहे हो तो उसको छोड़ना वाजिब है। सहाबा मक्का क्यों छोड़ के आए थे मदीना? इसलिए कि मक्का में दीन पे अमल करना मुमकिन नहीं था उनके लिए। तो ये बहुत अहम है कि अड़ोस पड़ोस रहते कहाँ हो। तभी शरीयत ने शुफा का हक दिया है। पता है आपको शुफा किसे कहते हैं? आपके पड़ोसी ने मकान बेचा फॉर एग्जाम्पल 3 करोड़ का, आपको पता चला 3 करोड़ का बिक गया है, उसी वक्त आप बोल दो कि ये मैं खरीदूंगा और गवाह बना लो उस पे कि मैं, मेरा राइट है। पड़ोसी आपको बेचने पर शरान मजबूर है। अगर वो फिर भी किसी और को बेचे, इस्लामी अदालत में आप केस कर सकते हो कि मैं जब 3 करोड़ का खरीद रहा हूं तो ये जमशेद को क्यों बेच रहा है। वजह क्या है? इसलिए कि शरीयत आपके घर जिसकी दीवार लगती है उसमें आपकी मर्जी के खिलाफ किसी को आने नहीं देती। इसलिए आपको राइट दिया है, आप खरीद लो। माहौल का इतना असर है। बसरा में एक सहाबी थे, उनके घर के करीब एक ताबी साथ में दीवार मिली हुई थी, वो ताबई रहते थे। अब फर्ज करो उनके घर की कीमत होगी 1 करोड़, तो वो ताबई जब घर बेच रहे थे तो उन्होंने उसकी कीमत लगाई 2 करोड़। लोगों ने बोला ये 2 करोड़ किसके? कहते हैं 1 करोड़ पड़ोसी के हैं। सही है ना? पड़ोस में कौन रह रहा है? सहाबी रसूल हैं। तुझे सहाबी की सोबत मिल रही है, 1 करोड़ का नहीं है, कितने लूंगा? 2 करोड़। कीन के भी तो पैसे दो, इतना अच्छा पड़ोस मिल रहा है। तो वाकई हकीकत है। तो इसलिए अड़ोस पड़ोस की बड़ी वैल्यू है भाई। किन चड्डी बनियान वालों में रहोगे, लड़कियों पे तो बहुत असर पड़ता है। अगर आप अपनी बच्चियों को, मर्द जल्दी मुतासिर नहीं होता माहौल से, लड़कियां फौरन मुतासिर होती। आप बच्चियों को पर्दा सिखा रहे हो, दरस कुरान में बिठा रहे हो, आप उनको तहज्जुद सिखा रहे हो, माशाल्लाह राबिया बसरिया के वाकया सुना रहे हो। बच्ची को एक क्लास फेलो मिल गई ना जिसने सिर्फ ये बोल दिया कि तुम्हारे माँ बाप बेवकूफ हैं, दकियानूस हैं, उनको पता ही नहीं कम वक्तों को दुनिया में हो क्या रहा है, इस माहौल से निकलो। आपकी सारी जिंदगी की मेहनत और उसका एक डायलॉग वो उसके दिल में वसवसे पैदा कर देगा। फिर वो दिखाएगी अपनी तस्वीर, देखो स्टाइल, देखो ये स्टाइल, ये टिकटॉक पे देखो कितने फैंस है मेरे और कितने लोग लाइक कर रहे हैं। आज तक तुम्हें लाइक किया? तुम्हारे तो रिश्ते भी आते हैं लाइक किए बगैर चले जाते हैं, और हमारे लाइक की एक फहरिस्त। तो ये हवाई बातें नहीं है, ये वाकयात हैं, दीनदार घरानों के वाकयात हैं। तो इसलिए मेरे भाई बहुत सोच समझ के माहौल दिया करो। बस जल्दी से खत्म कर रहा हूं मैं। तो अल्लाह कहते हैं मलका सबा इतनी ज़हीन, इबादत किसकी कर रही है? सूरज की। एक एक स्टेटमेंट, फैसला कैसी आज हमारे हुक्मरानों में नहीं है, पढ़े लिखे लोगों में नहीं है, ये कैसी जहानत से फैसले कर रही है। लेकिन इबादत किसकी कर रही है? सूरज की। अल्लाह कहते हैं इन्नहा कानत मिन कौमिन काफिरिन, क्योंकि पैदा किन कम वक्तों में हुई? सूरज की इबादत करने वाला, उन्होंने इसकी खोपड़ी खराब कर दी। तो मैंने वहां नॉर्थ पोल पे गया ना, वहां जापानीज और चाइनीज आते हैं सूरज की इबादत करने के लिए। जब सूरज 6 महीने के लिए निकलता है, बड़े बड़े साइंसदान है वहां सूरज की इबादत करने आ रहे होते हैं। उनका भी तखत उठा के लाना चाहिए हमें किसी। क्या ख्याल? क़ील लहा उद्खुलिस सरह, तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फिर मलका सबा को कहा कि अब आओ महल में आओ, वहां बैठो। तो जो महल है ना उसमें आओ। फलम्मा रअतहु हसिबतहु लुज्जा,
तो जब वो महल के फर्श पे जाने लगी तो उसको लगा कि ये कोई यानी पानी है, तालाब है जिसमें लहरें हैं। उसको ख्याल हुआ कि भाई मेरे पांव इसमें भीग जाएंगे, तो उसने अपने पांचे ऊपर कर लिए। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया इन्नहु सरहुम मुमर्रदुम मिन क़वारीर, ये पानी नहीं है, ये फर्श ऐसा डिजाइन किया गया है कि देखने में क्या लगता है, पानी। इज कॉल्ड भरम। से क्या कहते हैं, जब पावर होती है तो इस्लाम की दावत का तरीका ये होता है, जब पावर नहीं होती तो आदमी पाँव भी दबाता है, सर की मालिश भी करता है, भाई तू बस नमाज पढ़ ले बाकी छोड़ दे, ऐसे स्टाइल होता है। जब पावर होती है तो फिर दिखाया जाता है। देखो जब ताकतवर कंट्री होता है ना मुस्लिम, तो फिर दीन की दावत ऐसे होती है, बम है हमारे पास, क्या है, मुसलमानों पे जुल्म छोड़ दो, हमारे पास क्या है, बम है और ये बटन है, ये चलता भी है। अभी तो हम कमजोर है, क्या करें, थोड़ी सी ताकत रह गई, उसको बचा लो। खैर, तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया भाई आपको गलतफहमी हो रही है, बिला वजह आपने पांचे ऊपर कर लिए हैं, ये फर्श है, टेक्नोलॉजी है, मोजज़े हैं। कुछ टेक्नोलॉजी भी थी, जाहिर है, जो मजदूर काम कर रहे थे। सुलेमान अलैहिस्सलाम की जो आयतें हैं कुरान में, उससे पता चलता है कि मोजज़े भी थे और तरक्की भी थी, दोनों चीजें थी, सिर्फ मोजज़े नहीं थे। तो कहा कि ये फर्श हमने बनाया ऐसा है कि देखने में क्या लगता है, पानी। तो फौरन कहने लगी रब्बी इन्नी ज़लमतु नफ्सी, ऐ अल्लाह मैंने अब तक अपनी जान, यानी यकीन आ गया कि भाई अल्लाह के पैगंबर हैं और ये जो एक खुदा की तरफ बुला रहे हैं वही दीन बरहक है। तो ना सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसको ये कहा कि इस्लाम कबूल कर लो, ना उसको फ़ज़ाइल अमाल पढ़ाई सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बिठा के, ना रियाज़ुस सालिहीन पढ़ाई। बस सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसको फर्श दिखाया कि ये, अच्छा शुरू में बता सकते थे कि पांचे ऊपर करने की जरूरत नहीं है, ये फर्श है, बता सकते थे ना, लेकिन कहा नहीं, पहले थोड़ा कंफ्यूज होने दो थोड़ा सा। तो फरमाने लगे, वो फौरन एकदम पुकार उठी, रब्बी इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरा, ऐ अल्लाह मैंने शिर्क करके अब तक अपनी जान पे बड़ा जुल्म किया, व अस्लमतु मा सुलैमान लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुलेमान के साथ मैं भी उस अल्लाह पे ईमान ले आई जो तमाम जहानों का पालने वाला है। तो कुरान में आपने कितने वाकयात पढ़े, कौम आद, कौम समूद और नूह अलैहिस्सलाम की कौम, यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम, मूसा अलैहिस्सलाम का मुकाबला फिरौन से, कोई एक भी इंसान का बच्चा मिला इसमें आपको इन वाकयात, सारे बर्बाद। सब पैगंबरों को कोई जादूगर कह रहे हैं उनके मोजज़े देखकर, कोई दीवाना कह रहे हैं माज़अल्लाह, कोई मजनून कह रहे हैं, और बिल आखिर अल्लाह ने इन कौमों को तबाह और बर्बाद किया। लेकिन मलका सबा का आप देख लो, तरक्की में भी इंतहाई उरूज पे, उसके बावजूद सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ये नहीं कि 900 साल दावत दी हो, थोड़े चंद दिनों का प्रोसेस है ये, और उसमें इस्लाम कबूल कर लिया उसने। तो इससे क्या सबक मिलता है हमें कि गैर मुस्लिमों में भी दो तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो होते ज़हीन हैं, उनमें इनाबत इल्लाह होती है, हिदायत का जज्बा होता है, लेकिन उनको सही तरह से दावत मिली नहीं होती। और कुछ ऐसे होते हैं जो ढीठ होते हैं, तो वो मुसलमानों में भी होते हैं, वो गैर मुस्लिमों में भी होते हैं। तो जो ढीठ आदमी है उसको हिदायत नहीं मिलती, जो ढीठ लोग नहीं है अल्लाह उनको, उनमें इनाबत होती है, जज्बा होता है, अल्लाह उनको हिदायत दे देता है। ये हमारा ये वाक़या मुकम्मल हो गया। बस इससे कुछ असबाक मैं आपके सामने बयान करके आप दर्स को ख़त्म करता हूँ, मुझे कहीं और भी जाना है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि साहबा ने पूछा कि पिछली उम्मतों में ना एक कोई अल्लाह के वली थे, 80 साल उन्होंने इबादत की है, 80 साल। तो साहबा ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह हम इस उम्मत की उम्रें तो 80 साल नहीं होती, 80 साल 1000 महीने बनते हैं। तो कुरान